गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आप देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है एक ही क्वेश्चन। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है। देखो, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो किया गया था 1951 में। बी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल का और एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो वो 1951 में हुआ था। कुछ बातें हैं, जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 को। और कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी, वर्तमान में इसको 12 कर दिया गया है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो 9वीं अनुसूची में था जो 1951 में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार से संबंधित इसका उद्देश्य था। और फिर 22वां संविधान संशोधन हुआ 10वीं सूची में 1985 में। तो इसमें क्या हुआ? दल बदल पर अंकुश लगा दिया गया। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ? 11वीं अनुसूची में हुआ ये 1992 और 93 में। तो इसमें क्या लाया गया? एक्ट लाया गया पंचायती राज व्यवस्था का। और नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची। इसमें क्या लाया गया? तो इसमें नगरपालिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाए गए, रूल्स लाए गए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो ये मिली थी 9 अगस्त को। बी इज द राइट आंसर, 9 अगस्त 2019 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी ने भी पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगर कंटेंट वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, और आपका एक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब जरूर करके जाना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब लिए गए थे? तो ये लिए गए थे, बी इज द राइट आंसर, 1985 में 42वें संविधान संशोधन में ये शब्द लिए गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। चलो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। क्या हुआ था 42वें संविधान संशोधन में? इसके द्वारा संविधान में व्यापार परिवर्तन लाए गए, जिस कारण इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, लघु संविधान किस संशोधन में हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। इसमें 3 बातें जोड़ी गई, जो वर्ड लाए गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत 10 मौलिक अधिकारों को भी शामिल किया गया, जिसका वर्णन संविधान के भाग 4A में बताया गया है और अनुच्छेद 51A में। ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी ये जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ ये क्वेश्चन, इनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया, तो ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में ये शब्द लिए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की संख्या से 15% अधिक नहीं होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने की मदद की? तो वो की गई थी 73वें संविधान संशोधन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 36वें संविधान संशोधन में। आरआरबी एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट है, कुछ बातें हैं ध्यान रखने योग्य। 22वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो हुआ था 1969 में। इसके द्वारा असम से अलग करके नया राज्य बनाया गया था मेघालय। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर पूछ लेगा असम से मेघालय किस संविधान संशोधन में अलग किया गया। और नेक्स्ट है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1975 में एक वीडियो बनाएंगे कौन सी स्टेट कब बनी थी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर कंटेंट अच्छा लगे तो। फ्रेंड्स 10वां संविधान संशोधन 12वां 13वां और 14वां, इनमें क्या हुआ था? दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। कब? 1961 में। 12वें में क्या हुआ था? गोवा दमन एवं द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था 1962 में। ध्यान रखना है 61 62 62 63, 61 62 62 63, ये आपको ध्यान रखना है। नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दिया गया और पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल कर लिया गया। इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपसे शेयर की, ध्यान रखना आपको इनको। नेक्स्ट है, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बना दिया गया और दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया? तो वो कब बना दिया गया था? 56 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इज द राइट आंसर। ध्यान रखना आपको इसको। 56वां संविधान संशोधन हुआ था जब 1987 में, तो गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 1979 में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर पूछेगा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो वो 61वां संविधान संशोधन में। और वो कब हुआ था? 1979 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश सीमा समझौते के संशोधन संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो ये 2015 में। बी इज द राइट आंसर। 100वां संविधान संशोधन हुआ था जब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के अनुमूलन से संबंधित है? तो वो डी इज द राइट आंसर। 44वां संविधान संशोधन। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इसको भी। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, ये हम लास्ट क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये आपको ध्यान रखनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया? तो वो 73वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, ध्यान रखना। और ये कुछ बातें हैं हम डिस्कस भी कर चुके हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में।
ये हम बातें कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं से किसे शामिल नहीं किया गया था? सारी भाषाएं शामिल कर ली गई थी, लेकिन कन्नड़ को शामिल नहीं किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 21वां संविधान संशोधन हुआ था, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। मूल संविधान की केवल 14 भाषाएं थी, बाद में 8 और इसमें ऐड कर दी गई, तो फिर कुल हो गई थी 22 भाषाएं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। भारतीय संविधान में इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? तो वो था 92वां संविधान। ए इज द राइट आंसर। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वो हैं 22 भाषाएं। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ने पूछा हुआ है 2 बार। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो वो है गढ़वाली। दिस द राइट आंसर। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राज्य भाषा घोषित किया गया? तो वो की गई अनुच्छेद 43A। ये मतलब 1। बी इज द राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया? तो वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन। लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो ये दोनों सदनों में पारित होता है, ऊपरी सदन और निचली सदन। ऊपरी सदन और निचली सदन एक साथ। बी इज द राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।